नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पढ़ेंगे तरप प्रत्यय के विषय में। तरप प्रत्यय का प्रयोग दो में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए किया जाता है या दो में से एक को कमजोर बताने के लिए किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री और हिंदी में प्रथम स्थिति होती है मूल अवस्था, द्वितीय उत्तरावस्था और तृतीय होती है उत्तमावस्था। मूल अवस्था पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था कंपैरेटिव डिग्री और उत्तमावस्था सुपरलेटिव डिग्री। तो हम आज बात करने जा रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री के विषय में। तो दोस्तों देखिए, तरप प्रत्यय, तरप प्रत्यय, तरप प्रत्यय में जो पै होता है इसका लोप हो जाता है। और पुल्लिंग में तरप प्रत्यय के रूप कैसे चलते हैं, स्त्रीलिंग में किस प्रकार से और नपुंसकलिंग में किस प्रकार से इनके रूप चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, पुल्लिंग में राम शब्द की तरह चलते हैं, जैसे राम है, रामौ और रामा। इस प्रकार से राम शब्द चलता है। तो तरप प्रत्यय कैसे चलेंगे, तरह, तरौ, तरह, इस प्रकार से रूप चलते हैं। स्त्रीलिंग में लता की तरह चलते हैं, लता, लते, लता, इस प्रकार से। तो हम यूज करेंगे यहां पर तरा, तरे, तरा, इस प्रकार से। नेक्स्ट नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं, फलम, फले और फलानी, फलानी। प्रत्यय यूज करेंगे तरम, तरे, तरान, तरान। इस प्रकार से तरप प्रत्यय के प्रयोग हम करते हैं। पुल्लिंग में राम शब्द की तरह, स्त्रीलिंग में लता शब्द की तरह और नपुंसकलिंग में फल शब्द की तरह हम तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ये विशेषण होते हैं, विशेषण, एडजेक्टिव। तो देखिए दोस्तों, अब कुछ उदाहरण। दो में तुलना करने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दो में तुलना करने के लिए, जिससे हम तुलना करते हैं उसमें पंचमी विभक्ति आती है। ठीक है, जैसे जो श्रेष्ठ होता है या कमजोर होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और जिससे श्रेष्ठ या जिससे कमजोर बताया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लिख देता हूं दोस्तों, जो श्रेष्ठ या कमजोर होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिससे श्रेष्ठ बताया जाता है, श्रेष्ठ या कमजोर बताया जाता है, उसमें पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया जाता है। और यहां पर भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए, जो श्रेष्ठ या कमजोर होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का। जिससे श्रेष्ठ या कमजोर बताया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया जाता है। इस रूल को हमें ध्यान रखना है। जैसे राम श्याम से चालाक है, राम श्याम से
चालाक है। यहां पर चालाक कौन है? राम है। देखिए, जो श्रेष्ठ या कमजोर होता है उसमें प्रथमा विभक्ति, इसलिए इसको चालाक बताया जा रहा है। किसको? राम को। तो इसमें लिखेंगे हम कौन सी विभक्ति? प्रथमा राम है, एक वचन। किससे बताया जा रहा है? श्याम से। तो श्याम में लिखेंगे हम पंचमी विभक्ति, एक वचन, श्यामा। राम श्याम से। क्या है? चालाक। चालाक की संस्कृत होती है चतुर। चतुर में तर प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? चतुर तरह है। राम शब्द की तरह क्या हो जाएगा? चतुर तरह। तो लिख रहे हैं यहां पर रामे श्यामा चतुर तरह है। अब कर्ता के अनुसार क्रिया लगा देंगे अस्ति। रामे श्यामा चतुर तरह अस्ति। राम श्याम से चतुर है। इस प्रकार से हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग का वाक्य देखिए, नंबर 2। सीता राधा से श्रेष्ठ है। तो सीता राधा से श्रेष्ठ है, इस प्रकार से। अब श्रेष्ठ कौन है? सीता है। किससे है? राधा से है। तो जो श्रेष्ठ है उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन। किससे? राधा से। तो इसमें पंचमी एक वचन लिखेंगे, राधाया। क्या है? श्रेष्ठ। अब हम सीता के अनुसार स्त्रीलिंग है, इसलिए श्रेष्ठ में तर प्रत्यय जोड़ देंगे, तर प्रत्यय। तो क्या होगा? श्रेष्ठ तरा, स्त्रीलिंग श्रेष्ठ तरा, और फिर आगे अस्ति। सीता राधा से श्रेष्ठ है, तो हमें यहां पर स्त्रीलिंग एक वचन लिखना है। ठीक है, किसके अनुसार? सीता के अनुसार। सीता राधाया श्रेष्ठ तरा अस्ति। सीता राधा से श्रेष्ठ है। इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। जो श्रेष्ठ होता है या कमजोर होता है उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करते हैं, और जिनसे श्रेष्ठ बताया जाता है या कमजोर बताया जाता है उसमें हम पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए उदाहरण। मोहन गोपाल से बड़ा है। मोहन गोपाल से बड़ा है। नंबर 3, मोहन गोपाल से बड़ा है। यहां पर बड़ा कौन है? मोहन है। किससे है? गोपाल से। और बड़े की क्या संस्कृत होती है? गुरु। और गुरु धन तरप प्रत्यय हम जोड़ेंगे इसमें। ठीक है। अब यहां पर मोहन क्या है? बड़ा है। तो मोहन को बड़ा बताया जा रहा है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति यूज करेंगे हम, मोहन है। किससे? गोपाल से। तो पंचमी विभक्ति यूज करेंगे, गोपाला, गोपाल से। बड़ा है तो हम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन यूज करेंगे, गुरु तरह है, गुरु तरह है, और अस्ति। अस्ति तो हो गया। मोहन गोपाल से बड़ा है, तो मोहन है, गोपालात गुरु तरह अस्ति। मोहन गोपाल से बड़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मीना लता से छोटी है। मीना लता से छोटी है, छोटी है। यहां पर मीना किससे छोटी है? लता से। तो छोटी की संस्कृत क्या होती है? लघु, और फिर तरप प्रत्यय जोड़ेंगे हम लिंग के अनुसार। तो देखिए, मीना है छोटी, तो मीना में हम लिखेंगे प्रथमा विभक्ति मीना। लता से, लता में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, लताया। मीना लता से क्या है? छोटी। तो यहां पर लघु प्लस तरप में हम स्त्री लिंग लिखेंगे, लघुतरा, और फिर लिखेंगे अस्ति।
अस्ति। मीना लताया लघुतरा अस्ति। मीना लता से छोटी है। मीना लता से छोटी है। दिनेश महेश से, दिनेश महेश से चतुर है। दिनेश महेश से चतुर है। देखिए, दिनेश महेश से चतुर है। चतुर कौन है? दिनेश। किससे? महेश से। चतुर में लिखेंगे पटु धन तरफ, और चतुर धन तरफ भी लिख सकते हैं। चतुर धन तरफ भी हम यूज कर सकते हैं। दोनों सही हैं। देखिए, हमें सीखना है, रूल सीखना है। जब हमें नियम याद हो जाता है तो हम किसी भी प्रकार का कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए, दिनेश है, दिनेश। महेश से तो पंचमी लिखेंगे महेशार। क्या है? चतुर है, तो लिख सकते हैं चतुर तरह है, या पटु तरह भी लिख सकते हैं, पटु तरह अस्ति। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। दिनेश है महेशा चतुर तरह या पटु तरह अस्ति। दिनेश महेश से चतुर है। दिनेश महेश से चतुर है। इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। देखिए, और एग्जाम्पल, नेक्स्ट है आम का फल। आम का फल, या देखिए आम, आम ही लिखते हैं। आम केले से मीठा है। आम केले से मीठा है। वैसे आम को फलों का राजा भी कहा गया है, और केले से मीठा है। तो दोस्तों, अब हम नपुंसकलिंग जो वाक्य है, ये नपुंसकलिंग शब्द हैं, तो इनके माध्यम से भी हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। देखिए, आम तो लिखेंगे आम्रफलम, आम्रफलम। केले से लिखेंगे कदली फलार, केले के फल से। मीठा है तो लिखेंगे यहां पर मधुर धन तरफ व्रत। हल शब्द की तरह चलेगा तो क्या लिखेंगे? मधुर तरम अस्ति। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे, मधुर तरम अस्ति। आम्रफलम कदली फला मधुर तरम अस्ति। आम का फल केले के फल से मीठा होता है। इस प्रकार से हम तरप प्रत्यय के वाक्य बनाते हैं। दोस्तों, जब जो श्रेष्ठ होता है या कमजोर होता है, उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करते हैं, और जिससे श्रेष्ठ बताया जाता है या कमजोर बताया जाता है, उसमें हम पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब कुछ सेंटेंस और बताता हूं, जिसमें देखिए जो श्रेष्ठ होता है या कमजोर होता है, उसमें तो हम क्या लिखते हैं? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन सेंटेंस कुछ अलग प्रकार का होता है, उसमें हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? दूसरा रूल देखिए, राम मोहन में कौन श्रेष्ठ है? राम मोहन में कौन श्रेष्ठ है? देखिए, राम और मोहन में कौन श्रेष्ठ है? ऐसा आ जाता है। राम मोहन में कौन श्रेष्ठ है? तो यहां पर क्या है? में अधिकरण कारक है, और दो हैं राम और मोहन। तो यहां पर अधिकरण कारक द्विवचन का यूज करेंगे। क्या? राम मोहन यो, मोहन यो। राम और मोहन में कौन श्रेष्ठ है? तो लिखेंगे के श्रेष्ठ तरह है अस्ति। राम और मोहन में कौन
श्रेष्ठ है। इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। राम और मोहन में कौन श्रेष्ठ है? लिखेंगे राम और मोहन में राम श्रेष्ठ है। ऐसा अगर वाक्य है तो उसको भी इसी प्रकार से लिखेंगे, राम मोहन में, कोई भी लिख दें, राम श्रेष्ठ है। ये राम मोहन में 2 दे दिया, और जो हमने रूल पढ़ा राम मोहन से श्रेष्ठ है, हम इसको ऐसे भी बदल करके लिख सकते हैं। देखिए राम मोहन में राम श्रेष्ठ है, तो देखिए राम मोहन योग राम है श्रेष्ठ तरह अस्ति। ये इसका संस्कृत में वाक्य बना। अब हम लिखते हैं कि श्रेष्ठ कौन है? राम है, तो लिखेंगे राम है किससे श्रेष्ठ है? मोहनात् श्रेष्ठ तरह अस्ति। हम इस प्रकार से भी वाक्य बना सकते हैं, दोनों का अर्थ समान है। यहां पर जो फर्स्ट है इसका अर्थ है राम मोहन में राम श्रेष्ठ, ठीक है। यहां पर राम मोहन से श्रेष्ठ है, बात एक ही है, क्योंकि यहां पर भी राम श्रेष्ठ है और यहां पर भी राम श्रेष्ठ है। केवल वाक्य की जो बनावट है वो चेंज हो गई है। जो मैंने रूल बताया आपको वो एकदम निश्चित है, और इस प्रकार का भी यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको जो श्रेष्ठ होता है या कमजोर होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करना है, और जो श्रेष्ठ होता है या कमजोर होता है उसी के अनुसार हमें तरफ प्रत्यय का प्रयोग करना है। दोस्तों तरफ प्रत्यय का प्रयोग करना है। तरफ प्रत्यय में जो प होता है इसका लोप हो जाता है, इसकी इत संज्ञा हो जाती है, ये भी ध्यान रखें। और इसका शेष क्या होता है? तर शेष होता है, तर शेष होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए कुछ आपके लिए एग्जाम्पल लिख रहा हूं। जहां तक मैं समझता हूं आपको तरफ प्रत्यय समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको पसंद आ गया है तो लाइक अवश्य कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट देखिए उदाहरण, पटु, लघु, गुरु, सुंदर, मृदु, मधुर और चतुर, कुशल। यहां पर हम तरफ प्रत्यय जोड़ रहे हैं, तरफ। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में हम एक एक वचन लिखेंगे, उसके बाद में हम बहुवचन द्विवचन स्वयं बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग एक एक वचन लिखते हैं और अभ्यास करते हैं। पटु, तो पुल्लिंग एक वचन होगा पटुतरः, स्त्रीलिंग एक वचन पटुतरा, पटुतरा। नपुंसकलिंग एक वचन पटुतरम्। फिर लघुतरः, लघुतरा, लघुतरम्। नेक्स्ट गुरुतरः है, गुरुतरा, गुरुतरम्। सुंदरतरः, सुंदरतरा, सुंदरतरम्। मृदुतरः, मृदुतरा, मृदुतरम्। मधुरतरः, मधुरतरा, मधुरतरम्।
चतुरतरे, चतुरतरा, चतुरतरम, कुशलतरे, कुशलतरा, कुशलतरम। इस प्रकार से दोस्तों हम तर्क प्रत्यय के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में एक एक वचन लिखते हैं। देखिए फर्स्ट है पटुधनतरक, तो पटुतरे, पटुतरा, पटुतरम। नंबर सेकंड लघु, लघुतरे, लघुतरा, लघुतरम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। गुरु, गुरुतरे, गुरुतरा, गुरुतरम। सुंदर, सुंदरतरे, सुंदरतरा, सुंदरतरम। मृदु, मृदुतरे, मृदुतरा, मृदुतरम। मधुर, मधुरतरे, मधुरतरा, मधुरतरम। चतुरतरे, चतुरतरा, चतुरतरम। कुशलतरे, कुशलतरा, कुशलतरम। दोस्तों इस प्रकार से हम तर्क प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में भी बना सकते हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी वाक्य बना सकते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।